हेलो बच्चों, देखिए आज हम एक जो वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो में हमारा जो पहला चैप्टर है 12th फिजिक्स का, उसकी एक हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है और यूपी बोर्ड में 2 नंबर में पूछ ली जाती है। अब या तो वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य का डेरिवेशन करने के लिए आता है, या फिर जो है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलिगुम का आघूर्ण का व्यंजक आता है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ जो चित्र बना रखा है, इसमें देखिए आप ध्यान से, इसमें ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये प्लस क्यू आवेश है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लग रहा है क्यू इंटू ई, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और इस बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, तो जो इसमें फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो दोनों बल है एक बलिगुम बनाते हैं जो इस वैद्युत द्विध्रुव को इस पोजीशन में लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब हमें इस डेरिवेशन में करना क्या है। देखो ये तो दोनों अपना काम कर ही रहे होंगे, ये दोनों तो इस तरीके से ऐसे घुमा रहे होंगे ऐसे। हमारी हेडिंग ये है कि हम इस वैद्युत द्विध्रुव को जो एंगल इसने दे रखा है जैसे थीटा, इसे कुछ और घुमाना चाहते हैं। मान लीजिए हम इसे ऐसे घुमाना चाहते हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, इस पर एक्स्ट्रा कार्य करेंगे। वो कार्य तो अलग से करना पड़ेगा। तो वही कार्य बेटा इस डेरिवेशन में हमें ज्ञात करना। जैसे कि ये देखिए, ये सिचुएशन है इसकी, हम चाहते हैं कि इसकी ये सिचुएशन ऐसा हो जाए। तो हम इस सिचुएशन को लाने में जो कार्य करेंगे वो कार्य हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि जब इस पे इस तरीके से एक बलयुग्म लगा होगा, है ना, तो उसे हम कांस्टेंट मानेंगे और उसके बाद फिर हम इसे इस तरीके से घुमाएंगे। और इस तरीके से घुमाने में जो कार्य हम ज्ञात करेंगे वो आपके सामने भी रिजल्ट के तौर पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, तो बेटे बलयुग्म का आघूर्ण होता है टो बराबर, ये हम पढ़ चुके हैं, पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये हमें जो है इस द्विध्रुव को, ठीक है, एक अल्प कोण घुमाना है डी थीटा। ठीक है, तो बलयुग्म को नियत मानते हुए, बल युग्म को नियत मानते हुए द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य तो बेटा कार्य का फार्मूला आप लोग जानते हैं, W बराबर होता है F डॉट S। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है रेखीय गति में, रेखीय गति में होता है। और जब घूर्णन गति होती है तो वहाँ कार्य का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है टो इंटू डी थीटा। ये होता है बेटा घूर्णन गति में, और यहाँ पे जो गति है वो घूर्णन हो रही है, तो इसलिए यहाँ फार्मूला ये नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। कई बार बच्चा समझता है कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया। जब आप देखिए इन्हें दोनों को ब्रेक करेंगे तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के बराबर दिखाए जा सकते हैं। तो बराबर एफ इंटू आर रख लीजिए और थीटा का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो ये दोनों एक ही बात है। लेकिन घूर्णन गति में कार्य का फॉर्मूला ये होता है बेटा।
अब बेटा टो का मान बताइए कितना है। टो का मान है पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया डी डब्ल्यू का मान। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया, से θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो उसके लिए बेटा W बराबर इंटीग्रेशन लगा दो θ1 से θ2 और dW। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू भर दो। इंटीग्रेशन θ1 से θ2, इसका मान है बेटा पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से पी ई बाहर हो जाएगा बेटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन बेटा होता है माइनस के कोस थीटा, और इसकी लिमिट क्या है बेटा θ1 से θ2। अब आप ये बेटा लिमिट यहाँ पर भर दीजिए। तो लिमिट जब आप भरोगे तो बेटा क्या आ जाएगा पी ई, ठीक है, माइनस कोस θ2। पहले ये वाली लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा के उससे प्लस करा देगा। ठीक है बेटा, अब देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आ गया W बराबर आ गया पी ई ब्रैकेट में पहले इसे लिख दो कोस θ1 माइनस कोस θ2। ठीक है बेटा, अब देखिए यदि इसमें कंडीशन लगाते हैं, यदि θ1 0 हो, θ1 0 होने का मतलब है कि ये जो द्विध्रुव जो ऐसा रखा है बेटा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसा रखा हो, तो उस सिचुएशन में θ1 0 हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप इसे जो एंगल घुमाना चाहते हैं वो घुमा सकते हैं। तो यदि θ1 0 हो और θ2 को θ मान लिया जाए, तो उस केस में W बराबर आ जाएगा पी ई कोस 0 माइनस कोस θ। और बेटा कोस 0 का मान होता है 1। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि डेरिवेशन का रिजल्ट है। अब इसका हम लोग एक दो स्पेशल केस बना लेते हैं बेटा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे। तो देखिए बेटा, अब इसकी विशेष परिस्थिति ये है कि मान लीजिए बेटा हमारे पास जो है इस तरीके से है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है, और आप चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक, यानी कि इस समय थीटा जो है θ1 क्या है बेटा 0 डिग्री है। और अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरीके से घूम जाए, हम चाहते हैं कि इसकी सिचुएशन बेटा ये हो जाए, इसे हम ऐसा चाहते हैं ऐसे। तो एंगल कितना हो गए 90 डिग्री, यानी कि θ2 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास जो W आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा पी ई, यहाँ तो कोस 0 का मान आ जाएगा, यहाँ पे कोस 90 आ जाएगा। अब कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान 0, तो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा बेटा पी ई। ठीक, और सेकेंड सिचुएशन ये है कि यदि बेटा थीटा की वैल्यू, यदि थीटा बराबर बेटा 180 डिग्री हो, है ना, 180 डिग्री घुमाना है बेटा हमें, मतलब वो इस तरीके से समझिए बात को, जैसे वो शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड था इस तरीके से है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और बेटा इसमें रखा था एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है मान लीजिए इस तरीके से, ये प्लस क्यू आवेश, ये वाला माइनस क्यू आवेश, और आप ये चाहते हैं कि इसकी सिचुएशन बन जाए कुछ ऐसे, यानी ये तो आ जाए प्लस क्यू आवेश और ये बन जाए माइनस क्यू आवेश। तो आप बिल्कुल ठीक इसे 180 डिग्री घुमा रहे हैं,
इस तरीके से है और आप इसे ऐसा कर रहे हैं, मान लीजिए ये चीज़ ऐसे रखी हुई है और आप चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसा हो जाएगा, तो थीटा कितना हो गया इस केस में 180 डिग्री हो गया। तो इस केस में W बराबर आ जाएगा बेटा PE 1 माइनस कोस 180 डिग्री बेटा, और कोस 180 का मान होता है -1 यानी +1, तो 2PE। W बराबर ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप लोग जो है इन दोनों स्थिति को एग्जाम में दिखा भी सकते हैं और आप चाहें तो वहाँ तक जो डेरिवेशन है वहाँ तक कर भी सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच बेटा, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जो है इन वीडियो को देखते रहिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो वीडियो डेली बनाऊँ वो डेली आपको मिलती रहे।